मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको इस मॉडस ऑपरेंडी में किसी और का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, किसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, या ये अकेला है? प्राइम फेसाई कोई इसमें एंगल ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़े गैंग का हाथ हो। गैंगस्टर जो होते हैं इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन से आते हैं कि वो सारे घर को शूट आउट करके चले जाते हैं। कहना कि बहुत बड़े गैंग का उसके अंदर हाथ था, पीछे बहुत सारी चीजें रूल्ड आउट करेगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। उसको लेकर जाएगी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उसको तमाम चीजें दिखाई जाएंगी, गवाहों को कन्फ्रंट कराया जाएगा, इंट्रोगेशन की जाएगी आमने सामने बैठा। सवाल समझिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, उसको मालूम है कि किस फ्लोर पे डक्ट है, उसको मालूम है कि किस फ्लोर पे इमरजेंसी स्टेयर्स हैं, उसको मालूम है कि कौन से फ्लोर पे वो शख्स रह रहा है जिसके यहाँ उसको जाना है, और वो बड़ी आसानी से सब कुछ करते हुए चला जाता है दूसरी बिल्डिंग के जरिए आकर। हाँ, तो ये इनसाइडर का रोल है या नहीं है? पुलिस उसको रूल आउट करेगी। क्या उसने कोई रेकी की? उसने रेकी की थी, कोई पहले वहां पर विजिट करके रास्ता देखकर गया था, नहीं गया था? कहना चाहती हूँ सिक्योरिटी लैब को सेटअप किया गया था। करीना उस वक्त लोगों को जानकारी नहीं है, उस वक्त करीना घर पे मौजूद नहीं थी, वो पार्टी में गई थी। सोशल मीडिया की पोस्ट उसकी नहीं, पुलिस की एफआईआर कहती है करीना उस घर में थी जब वो हुआ था। करीना वहां पे थी? नहीं, करीना बाद में आई थी। करीना उस वक्त नहीं थी, उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त नहीं थी, करीना बाद में आई थी। हॉस्पिटल ले जाया गया है। 145 पर बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ था। नौकरानी का बयान है, नौकरानी का बयान है, करीना घर पे थी। करीना घर, पुलिस के एफआईआर में था, करीना घर पे थी। स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि करीना की अगर आप सोशल मीडिया, करीना का खुद का बयान है भाई। मानसी, जो बात आप कह रही हैं, मानसी जो बात आप कह रही हैं, जो बात आप कह रही हैं वो लेट नाइट की नहीं है। जो जिनके साथ वो थी और जिस स्टेटस की आप बात कर रही हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डला, वो तमाम जिन अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ थी, वो पोस्ट उस रात के 2-2:30 बजे का नहीं है, वो उससे पहले का है, यानी इवनिंग आवर्स का वो पोस्ट है। मानसी वो इवनिंग आवर्स का वो पोस्ट है, लेकिन यही बात इन्वेस्टिगेशन में करीना के बयान के आधार पर भी सामने आई। मानवी, करीना के बयान में भी सामने आई कि किस तरीके से उस वक्त इंपॉर्टेंट था, क्योंकि करीना ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो जिस तरीके से अटैकिंग मोड पे नजर आ रहा था वो वाकई डराने वाला था। और इसमें इंपॉर्टेंट करीना के बयान के साथ साथ उस फीमेल स्टाफ का भी है जो उनके बच्चों की देखरेख करती है। अब जो बात मैम ने कही और जो बात गौरव ने भी कही, अपनी बहन को ये मैं इसलिए भी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि आप जिस इंस्टाग्राम स्टेटस या आप उनके पार्टी स्टेटस की बात कर रही हैं, ये उसके बाद की घटना है, ये रात 2 बजे की घटना है। सवाल सुनिए, डज इट मेक एनी डिफरेंस करीना थी वहां पर नहीं थी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या आप करीना पे सवाल उठा रही हैं? नहीं, मेरा बहुत फर्क पड़ता है। अगर करीना वहां पे होती तो वो गाड़ी चला करके ले जाती हॉस्पिटल, लेकिन वहां पे मोबाइल की लोकेशन, करीना के मोबाइल की लोकेशन से ये बहुत कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। करीना की मोबाइल की लोकेशन से फिक्स हो जाएगा कि उस टाइम घर पर थी या नहीं थी। ये कोई बहुत टेक्निकल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जयंती मैम आप इस बात से शायद एग्री करेंगी। सब लोग एक साथ मत बोलिए। जयंती मैम, आप बार-बार मोटिव इसलिए कह रही हैं क्योंकि इनसाइडर की इंफॉर्मेशन के जरिए ही उसको उस तमाम बिल्डिंग के वेयर अबाउट्स और एग्जिट और एंट्री पता थी। दूसरी बात, अगर आप करीना को लेकर कह रही हैं तो जाहिर सी बात है अगर उनके हस्बैंड को या उनके बच्चे को कोई अटैक करेगा तो उनका मोटिव सबसे पहला क्या होगा? अपनी फैमिली को सेफ बचाना। इफ यू एग्री टू मी, जयंती मैम। I agree. And then there is a nanny who has been attacked by the perpetrator. फर्स्ट अटैक उसने उसकी रिस्ट पे इंजरी करी है। Exactly. तो उसको क्यों नहीं आप लेते हो? फाइंड आउट। नाउ द सेकंड थिंग इज, करीना वहां पे मौजूद थी, करीना ने देखा है सैफ को स्टैब होते हुए, उसके बाद उसने तैमूर को छोड़ा, जहांगीर को छोड़ा और वो भाग गई अपनी सिस्टर के घर। डॉक्टर जयंती, क्योंकि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए, मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव क्या हो सकता है? करीना को भी डरा रखा है डॉक्टर जयंती दत्ता, मोटिव क्या हो सकता है? अपने सिस्टर के घर चली गई। सो आई थिंक द पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुड रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। दूसरी मैं चीज रिपीट कर रही हूँ कि जिस तरह से इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, द वे द परपिट्रेटर एंटर्ड, द वे विद द कॉन्फिडेंस ही इज गोइंग आउट, इट इज इम्पॉसिबल दैट उसने सिर्फ रेकी करी होगी। नहीं मैम, मोटिव पे आप नहीं बोल रही हैं, मोटिव पे आप नहीं बोल रही। मोटिव क्या हो सकता है उस शख्स का? केवल फिरौती? छोटा सा जवाब। सिर्फ फिरौती होती तो इतना खून खराबा वो नहीं करता सैफ के ऊपर। मोटिव इज समथिंग डिफरेंट, वन हैज टू फाइंड आउट। एंड आई रिपीट,
insiders are involved. SAF is still not safe. जी। Investigation is not going on the right direction. बिल्कुल गौरव, ये तमाम पहलू थे जिसके आधार पर इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जो तथ्य सामने आए वो हमने रखे, और उनके सामने आने के बाद जिस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी, उनकी फिटनेस और मामले के इन्वेस्टिगेशन या तमाम पहलुओं पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए, आज TV9 के इसी हाईटेक स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के साथ हमने उसी आधार पर की चर्चा। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।